Transform your space with elegance and style. द टाइल स्टोर भिवंडी पर आपको टाइल्स के बेस्ट और सिलेक्टेड डिजाइन्स मिलेंगे, जिससे आप अपने घर, शॉप और ऑफिस की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। क्लासिक से लेकर ट्रेंडिंग डिजाइन सब कुछ अवेलेबल है। विजिट जरूर करें। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस और बल्क बायर्स के लिए बड़े डिस्काउंट्स भी मिलेंगे विद ऑल इंडिया डिलीवरी सर्विस। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के वेस्ट के जो एमएलए है महेश चौगले, उनके ऑफिस में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज एक पत्रकार परिषद ली गई थी, जिसमें शहर के कई मुद्दों पर बातचीत की गई। सबसे पहला मुद्दा तो टाटा मंत्रा में जो 1244 महाडा का जो फ्लैट है, उसे भिवंडी वासियों को देने की बात की गई है। और इसके बारे में क्या क्या कहा वो भी सुनाएंगे आपको। उसके अलावा भिवंडी में जो काफ़ी ज़्यादा खड्डे वाला रोड है, दीवान शाह दरगाह से लेके ढांगे हॉस्पिटल का जो रोड है, काफ़ी ज़्यादा खड्डे में है, उसकी आरसीसीकरण की बात हो गई। उसके बाद महाडा कॉलोनी, मेट्रो होटल से जो महाडा कॉलोनी की तरफ रोड जाता है, उसे आरसीसी करने की बात की गई। इसके अलावा जो है ट्रैफिक और खड्डों पर भी बात हुई है। ईस्टी स्टैंड जो काफ़ी खस्ता हालात में है, उस पर भी बात हुई है। ईस्टी स्टैंड के ठीक बाजू में एक बिल्डिंग बनाई जाएगी, जहां पर काफ़ी ज़्यादा सरकारी काम होंगे, उस बारे में भी बात हुई है। इसके अलावा और कई इस तरह की शहर के मुद्दों पर बात हुई है। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, पत्रकार परिषद नहीं, पत्रकारों को बुलाया था इमरजेंसी में, क्योंकि जो ट्रैफिक की समस्या है उसके लिए वो ट्रैफिक ऑफिसर को सबको बुलाया था और डीसीपी साहब के पास भी जाना था। तो इसके लिए आपको बुलाया कि जाके अपन देख लेते क्या क्या तकलीफ है। लेकिन उनको अचानक कलेक्टर साहब ने बुलाया, इसके लिए वो उनका कैंसिल हुआ। तो इसके लिए मैं बोला चलो अभी आप आए हो तो इधर ही आ जाओ, तो बैठ के बात करते हैं। तो अभी उन्होंने अभी कल परसों टाइम दिया, कल परसों जाके फिर अपन जाके एक बार उसका सर्वे करेंगे, किधर से ट्रैफिक कम हो और पब्लिक को राहत मिले। ऐसा कुछ काम करने के लिए अपन सूचना देंगे उनको सब मिल के। आज आपने बाईपास पे जो मंत्रा के पास एक इमारत है जो कि शासन की इमारत है, वहाँ पर भी दौरा किया, क्या पूरा मामला सुना? शासन के एक टाटा मंत्राना बोल के है, उधर आपने शासन के 1244 फ्लैट है, लेकिन कोविड में उसको यूज़ किया, लेकिन उसके बाद वो फ्लैट वैसे ही पड़े थे, कुछ उसका काम नहीं। इतनी बड़ी इमारत बांध के 1244 फ्लैट आज किसके काम की नहीं है। तो मैं लगातार उसके पीछे लगा था। तो उसके लिए मैंने आज ये कि जाके किया, क्योंकि वो पीछे लगने के बाद उनके शासन के भी आँख खुल गए कि नहीं, वो तो म्हाडा का है, प्रोजेक्ट है, तो म्हाडा ने एक लॉटरी सिस्टम निकाले। मेरा कहना था कि लॉटरी सिस्टम निकाले, जो गरीब गरजू जनता है उनको दे दे वो फ्लैट, क्योंकि भिवंडी वासियों को पूरा उसको कुछ काम में आएंगे भिवंडी के लोगों के। तो इसके लिए मैंने उनको बारंबार पत्र दिया था, लेकिन आज वो 10-12 साल उसको बीत गए। कोविड में भी उसका यूज़ हुआ, सब हुआ, लेकिन उसकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। तो मैंने उनके पीछे लग के एक अभी रिपेयरिंग का एक 8 करोड़ का उनको टेंडर हुआ है और रिपेयरिंग का काम चालू है। तो उसमें मैं सही अच्छा काम चालू है क्या वो देखने गया था, और उनको गुजारिश कर रहा हूँ क्या जल्द से जल्द उसकी लॉटरी निकाले और वो 1200 फ्लैट जो लाभार्थी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दिया जाए। इसके लिए मैंने उनको इतला किया है। लेकिन पहले आपने यह पत्र दिया था गृह मंत्रालय में, अभी तक कुछ भी रिप्लाई आपको आया है? तो अभी तक रिप्लाई नहीं आया, लेकिन वो उसकी खंडर पड़ी थी ना। अभी तक काम शुरू हुआ, उसका टेंडर निकाला, क्योंकि देना है तो कलरिंग, टेंडरिंग और सब करना है, तो वो सब कर रहे हैं। एक शासन ने वो माध्यम से 8 करोड़ रुपया दिया है। विधायक जी, आपको नहीं लगता है कि जो शासन की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जंग लग रही है? जिस तरह से आपने कहा कि अभी उसकी रिपेयरिंग के लिए 8 करोड़ रुपया लाएगा, अगर वही इससे पहले कोई निर्णय ले लिया जाता 5 साल पहले, 4 साल पहले, तो लोगों के हित के लिए एक अच्छा काम हो जाता। आज वो जो प्रशासन की जो चीज़ें हैं, शासन की जो चीज़ें, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसका वेस्टेज हो रहा है, जनता को उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है और वो उसी तरह खंडर में पड़ा हुआ है। आज उसको ये दिन आ गया है कि आपको 8 करोड़ रुपये उसके लिए लाना पड़ा। देखो कैसा है, ये अपन पीछे लगेंगे, उनको कुछ पड़ी नहीं है, सिर्फ करना है, इधर से ऑर्डर नहीं, उधर से ऑर्डर नहीं, यही बात करते रहेंगे, कुछ काम नहीं, जब तक पीछे नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आज कई सारी अपन योजना अपन देखते हैं, क्या अपन म्यूनसिपैलिटी में अपन देखते हैं, एक बात बोले, रिक्शा आके पड़ी रहती है, टेम्पो आड़ी पड़ती है, साल भर रहता, सड़ता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अभी उसको लेके अभी मैंने एम्बुलेंस लाया था, एम्बुलेंस 2 लाए। अभी उनको ये देखना महापालिका काम है, हम हैंडओवर करेंगे, लेकिन उस पर ड्राइवर लगाना, उसके ऊपर डॉक्टर लगाना, ये नहीं कर पा रही शव। तो अपन पीछे लग के कर रहे हैं, फिर वो करेंगे हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास उतनी संख्या नहीं है, तो ये बहाने ढूंढते रहते। लेकिन बहाने ढूंढने भी आज भी हम कुछ तो कर पाए,
एक बोलने के बाद, नहीं तो 1244 फ्लैट बंद पड़े थे ना। और देखो 10-12 साल होने के बाद उसको रिपेयरिंग का खर्चा है, कोविड में यूज़ किया तो उतना खर्चा लगने वाला ही, और उतना खर्चा लगने वाला है। और लेकिन मेरा दिल है क्या वो जल्द से जल्द करो और जल्द से जल्द लोगों को दो, तो वो गरीबों का तो फायदा हो। टोरेंट को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से देखा जाए टोरेंट का एक मामला जो है, टोरेंट के खिलाफ में आपने एक पत्र दिया था, शहर की एक बड़ी समस्या है उस पर आपने टाटा पावर की मांग की है, तो इस पर कहाँ तक की आपकी बातों को माना गया देखो है? हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उनको हम बार बार करते थे, वो एक 27 HP के ऊपर और नीचे का ये मसला था, क्या उसके लिए पेपर ऑनलाइन फॉर्म भरने का। आज भिवंडी की परिस्थिति ऐसी नहीं है, क्या सबके पास उतने पेपर है। कैसा होता है, क्या लूम दूसरे के है और जगह दूसरे की है, फिर वो लूम किसे भाड़े से लिए, तो बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, क्या उसमें ऑनलाइन नहीं जम रहा था ये नहीं। तो उन्होंने कहा है कि अभी ऑफलाइन चलेगा, तो ऑफलाइन बनने के बाद क्या है, लोग सबको सब्सिडी मिलेगी। तो ये सब्सिडी के मसले में अपन उनको बोले थे क्या ये करोगे तो भिवंडी को सब्सिडी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये कोई प्लानिंग से दूसरे एरिया के लोगों ने किया था। अभी अपन बोलते हैं महाराष्ट्र के बाहर वालों ने, क्या उनके पास बराबर पेपर है क्या है, क्या उन्होंने नई फैक्ट्री डाली है। हम तो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, सालों से पेपर वैसा होना होता है। एक तो टोरेंट का मीटर तीसरे के नाम पे रहता है, तो ये सब समस्या है। हम क्या एक दूसरे को एक नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके एक हम कंपनी बनाते। क्या ये मेरे बहन का, ये मेरे जीजा का, हम मिल के तीनों करते, तो नाम अलग अलग रहेगा ना। लेकिन हम पेपर देने जाएंगे बोलेगा तो नाम अलग है, वो हमारा एक है, वही उसको कहना था। इसके लिए हमने एक ऑफलाइन भी करने के दिया, कि उससे हम लोग जो एफिडेविट लगेगा कुछ लगेगा हम सब सबमिट कर सकते और उनको जाके दिखा सकते। इसके लिए सब बात की। टोरेंट के बढ़ते बिल को लेकर भी आपने मांग की थी कि जो उसका बिल ज़्यादा आ रहा है उसको कम। तो उसके लिए भी आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कुछ ये नहीं हुआ, लेकिन मैं पीछे लगा हूँ, वो भी हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल मेरा है सर कि शहर में सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में रोड पे बने खड्डे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो खड्डे बुझाने के लिए मैंने आयुक्त तो सबसे किया है, वो मेरा तो ये नहीं है, मैं सिर्फ उनको बोला हो क्या खड्डे बुझा। रोड बनाने का काम, एक अच्छा भिवंडी में रोड बनाने का काम मैंने शुरुआत किया इसमें, तो बहुत सारे रोड हो गए, यानी बहुत सारे रोडों का काम भी चालू है। आज तो इधर यानी काम चालू है, समझो धामन नाके का रोड चालू है, आधा हुआ है। आज धोबी तालाब का रोड चालू है। अभी मैं 2-4-5 दिन में मैं समझू दरगाह रोड से उधर से डांगे हॉस्पिटल का रोड चालू करूँ, एक म्हाड़ा कॉलोनी का एक रोड है 10-12 कोटी का, वो चालू करूँ, तो एक सब एकदम आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, एक 10-15 साल के लिए एक अच्छे रोड ये भिवंडी वासी को देने का काम मेरे माध्यम से मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक टोरेंट का है, 2027 में टोरेंट का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो हमने हमारे ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस इनको कहा है कि ये टोरेंट 2027 में यानी फिर रीटेंडर मत निकालो, क्या उनको मत दो, क्या उनको सिर्फ फिर रीटेंडर निकालो, दूसरे कंपटीशन आने दो, कौन अच्छा आएगा क्या आएगा, क्योंकि नहीं तो ये 10 साल फिर बढ़ा के देंगे। उसके लिए भी मैंने बोला है, क्या वो भी 2027 में फिर कंपटीशन होने दो, लोगों को आने दो, किसका फॉर्म भरने दो, टाटा आए और कोई भी कंपनी आए हमको चलेगा, लेकिन ये 2-3 कंपनी चाहिए, ऐसा इसके लिए भी बोला है। ये कभी आपके माध्यम से कभी मैं देवेंद्र जी को बोल के रखा हूँ मैंने अभी, क्या हमारे सब देखते वही ऊर्जा मंत्री भी वही है, तो ये वो माध्यम से हमने ये काम करने का कोशिश पूरी चालू है मेरी, वो भी हो जाएगा मेरे को ऐसा लगता है। आर्थिक दुर्बल घटक वालों को मिलता है, जिनको सही में गरज है, तो उनको उनके हिसाब में उनकी यादी उनकी रहती है, तो यादी के हिसाब से वो लोग देते हैं, तो उन्होंने लॉटरी वहाँ तो म्हाड़ा के म्हाड़ा की जो सिस्टम है अपना लॉटरी का, आप उसी सिस्टम से जाने की बात कर रहे हैं, आपने कुछ अलग डिमांड की है? उसी सिस्टम से जाने के लिए भी बात किया, लेकिन भिवंडी वासियों की भी इसमें है, तो उनको भिवंडी वासियों को पहला प्रावधान दो, क्या इधर के इधर लोगों को पहले काम में आए, ये बात की अपन। म्हाड़ा के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें पत्रकारों का भी रिजर्वेशन होता है, तो होता है तो आप भी उसमें डाल दो, मैं भी उसके लिए भी लड़ूंगा, अपन उधर भी मिलेंगे। म्हाड़ा के आदेश उसमें है पत्रकारों का भी रिजर्वेशन उसका एक सिस्टम मैं बोल देता हूँ, कैसा एक फॉर्म भरना आपको बता देता हूँ, अब डाल के रखो, जिस दिन होगा उस दिन अपन अपने इधर भी भिवंडी वासियों को ही बोल रहे ना, क्योंकि हमारे काम में आते हो। वो अभी कैसा है, अभी वो फैक्ट्री वालों के लिए, फैक्ट्री तो इधर भी है उनके वाले, लेकिन उनके बॉम्बे के लोग उधर इधर आ नहीं रहे,
उनके लॉटरी नहीं लग रही, क्या नहीं रह गया, क्या नहीं, लेकिन हमको तो जरूरत है, हम तो तैयार है ना, हमें तो दो ना फिर भिवंडी वासियों को। रोड से लेके धांगे हॉस्पिटल तक का और जो महाड़ा कॉलोनी का जो रोड बनने वाला है, तो ये किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा बताएंगे किस माध्यम से? अभी जैसा ये रोड बने हैं वैसा वो भी रोड एक बनेगा, अच्छा एक रोड बनेगा। और ये दरगाह रोड और म्हाड़ा तक ये पूरा 18 करोड़ का ये रोड है। तो ये आने वाले मैं बोलता ना, ये अपन चाहे तो ये 4-5 दिन में, ये बारिश है कैसा उनको मैनेज होता है, 4-5 दिन में शुरुआत भी हो जाएगी, तो एक अच्छा रोड अपने को मिलेगा। अभी मैंने फिर एक, मेरे को देवेंद्र जी ने अभी 20 कोटी दिया है क्या इधर के रोड का, वो पास हो क्या आया, ऐसा नहीं क्या वो भी पास हो, ये तो 70-75 कोटी के रोड थे, और वो भी अभी 20 कोटी का रोड देवेंद्र जी के माध्यम से उसमें उन्होंने खुद के इसमें से दिया था। और अभी ये इसमें अभी समझो ये बजट में मेरे को इतना मालूम है कि ये बजट में मेरे को एक 150-200 करोड़ रुपए आएगा। मैं आया नहीं बोल नहीं रहा, लेकिन आएगा। लेकिन एक 40 करोड़ का ये अपने को इधर ये गंगा जमुना ये है ना एसटी स्टैंड के बाजू वाला राशन ऑफिस, उधर 40 करोड़ की अपन एक बिल्डिंग बना रहे हैं। उसमें सब डिपार्टमेंट, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, यानी राशन ऑफिस हो, रजिस्टर ऑफिस हो, तहसीलदार हो, ये सब डिपार्टमेंट उसमें ला रहा हूँ कि एक जगह पे, क्योंकि वहाँ पे आने वाला आदमी वहाँ ही समय बस स्टैंड पे आएगा तो उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, उधर से उधर चलते आए, वो एक काम पूरा हो। ऐसी एक 40 करोड़ का एक मैंने एक बिल्डिंग का किया है। या आने वाले इसमें बोलता है ये बजे 9 तारीख में डिक्लेयर हो जाएगा, मेरे को उन्होंने बोला मैं करके देता हूँ, 9 तारीख को ये हो जाएगा। तो एक अच्छा काम ये भिवंडी के लिए अपन इतना ही कर रहे हैं, उसमें भी। और ये देश, और मैंने बोला ना 150 कोटी आने वाला है, तो अभी मैं आया नहीं, लेकिन फिर भी बोल के रखता हूँ, मैंने मांग नहीं किया। इसमें एक 100 करोड़ कोटी का ये किया है क्या, ये सर्वे नंबर 54 वही भाजी मार्केट का उसको 55 करोड़ रुपया मांगा है, क्योंकि वो भाजी मार्केट कितने दिन से वो पड़ा है, उसके लिए गए टाइम मैंने पैसा लाया था, लेकिन वो कुछ कम था, तो इन्होंने महापालिका ने काम नहीं किया। मैं चाहता था क्या तुम जितना है उतना एक स्लैब तो मारो या कुछ तो करो, आगे आगे फ्लड है, लेकिन उन्होंने वापस गया तो वो कुछ काम नहीं हुआ। फिर बाद में BOT पे एक निकाल रहे थे, वो भी कुछ हुआ नहीं इनका, लेकिन उसके लिए 55 करोड़ रुपए की मांगनी की है। और जो म्यूनसिपालिटी की जो बिल्डिंगें हैं, जो गिरी है, जो इधर नजराना पे है, कोम्बड़पाड़े पे है, तो उनके लिए भी फंड मांगा है। तो मेरे को एक अंदाज है कि एक अच्छा फंड अभी 9 तारीख को आएगा, मैं आएगा तब को आपको इतला करूंगा, लेकिन आएगा जरूर। जितना लिया है ना, एक हाथ कम ज्यादा होगा, लेकिन अच्छा एक माध्यम से इस बार भिवंडी को एक अच्छा फंड अपन ला रहे हैं। एसटी स्टैंड जो है कई खस्ता हालत में है और कई सालों से जो है ना भिवंडी का जो एसटी स्टैंड है, और उसके ऊपर आपने एक बार बोला था कि उसको पूरा आधुनिकीकरण करेंगे, उसको पूरा एडवांस इसमें करेंगे, लेकिन अब तक के जो है उसका काम भी नहीं शुरू हुआ या उसके ऊपर कोई टेंडर? देखो कैसा है, उसका टेंडर 2 बार निकला, लेकिन उसके क्या BOT पे दे रहे थे। एक अच्छा मैंने प्लानिंग के साथ बना के भेजा था, आप देखोगे तो है कि तो मॉल था, अच्छा ये था, एक BOT पे देने का अपनी बात पूरी थी। लेकिन उसमें क्या हुआ, BOT आज सरकार ने एक निर्णय है उनका, क्या 30 साल के लिए ये दे सकते, और जो बिल्डर लेने के सोच रहे होंगे, BOT पे लेने का सोच रहे हैं, वो 30 साल में बेचेगा नहीं, उसको परवड़ नहीं रहा। तो हमने उनको फिर एक अप्लाई किया कि हमको कम से कम 60 साल के लिए तो दो। क्या हम 60 साल के लिए किसको दे देंगे? आज महापालिका अपन बना के दिए तो 90 साल के लिए, तो ये गवर्नमेंट का बाद में उसके बाद रूल चेंज हुआ, तो 30 साल का ही रूल हो गया। तो उसके बाद अभी उसको 60 साल का बोलने होएगा ना, तो कोई भी BOT वाला, कोई ठेकेदार वो ले लेगा और एक अच्छा बस स्टैंड होगा। भिवंडी के जनप्रतिनिधियों के द्वारा महानगर पालिका में इतना पैसा आ रहा है, तो ये पैसा आखिर में जाता किधर है? और महानगर पालिका जो खुद की जो वसूली करती है घरपट्टी नलपट्टी, तो वो पैसा जाता क्या है, किधर है? तो क्या इस बारे में भी कभी आपने सवाल किया क्या महानगर पालिका? देखो कैसा है, अभी यो पैसा ला रहा है तो अभी रोड बन रहा है तो रोड में जाएगा, और तुम बोलते हैं कि महापालिका का नल पट्टी ये घर पट्टी आता है, लेकिन आपने कभी सोचा क्या कभी घर पट्टी नल पट्टी कितना आता है? 15%, 17%। महापालिका के कर्मचारी है, उनका खर्चा है, ये सब होएगा ना, और उनका हिसाब तो एकदम ये क्लियर होगा ना। तो ये वो पैसा तो अपने भिवंडी के लिए जा रहा है, लेकिन भिवंडी वासियों ने जो अपना नल पट्टी घर पट्टी अच्छे तरीके से, तो अच्छे तरीके का और विकास होगा। एक एसटी स्टैंड का मामला है, तो ट्रैफिक जाम की बात भी आपने बताई। एसटी स्टैंड से लग के BOT सिस्टम पर 30 साल के लिए महानगर गैस कंपनी ने वहाँ अपना पंप डाला है। बराबर। उसके ठीक पीछे एसटी की 30 गाड़ियों को CNG वो फ्री में देंगे, ये अच्छी बात है। मगर बाहर जो CNG बेचेंगे
बाहर तो गाड़ी अंदर जाने और निकलने के लिए जगह ही नहीं है, थोड़ी सी जगह है वहाँ पर, तो ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगा। तो उनको एनओसी किसने दे दिया वहाँ पर? अभी एनओसी देने वाले अधिकारी होंगे, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं है, ट्रैफिक जाम और बढ़ेगी। अपन उस पर ये करेंगे, मैं बोलता ना एक बार सर्वे करेंगे जाके, सर्वे में कैसा किधर से एडजस्ट करने आता है तो अपन वो करके दे करेंगे ना, पहले तो किधर ना किधर, नहीं तो एसटी के अंदर से भी कर सकते हैं अपन। है, इधर से जगह है। हाँ, तो एसटी में जगह तो बहुत है, पीछे साइड भी है सब, अपन कभी घुमा के भी कर सकते। क्या आदमी सिर्फ गाड़ी इधर से डालेंगे और उधर से निकलेगा उधर ही करेंगे? 16 फीट जगह है, अब उसमें से इनकी गाड़ी अभी अंदर कैसा है, जाएगी, बाहर निकलेगी। उसके 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 कोई इंजीनियर होंगे, उनके पास कुछ प्लान होगा, नई प्लान होगा, तो अपन उधर बैठ के अपन अपना प्लान अपन बताएंगे कि ये तकलीफ आने वाली है, तो वो तकलीफ सॉल्व करने बोलेंगे उनको। थैंक यू।